हाय गाइस, वेलकम टू एमिगो ईआरपी। इस वीडियो में हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं मास्टर्स की। ये मास्टर्स मेन्यू है सेटअप के बाद। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास रूम कैटेगरीज। रूम कैटेगरीज जैसे हमारे होटल्स में रहती हैं जी, डीलक्स, सुपर डीलक्स, फैमिली स्वीट, वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। लाइक कैटेगरी का नेम, उसका सिंगल रेंट, डबल रेंट, चैनल आईडी अगर आपका इंटीग्रेशन है किसी चैनल मैनेजर के साथ, अदरवाइज इसको ज़ीरो कर देंगे। ये फैसिलिटीज़ है, अगर आपने डाली हैं ये मैंडेटरी नहीं है। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। सेकंड कैटेगरी क्रिएट करते हैं, लाइक सुपर डीलक्स, सिंगल रेंट, डबल रेंट, अगेन चैनल आईडी ज़ीरो। ये याद रखना है हमें कि जो यहाँ पे हम रेंट ऐड कर रहे हैं सिंगल का या डबल का, ये हमारे बेस टैरिफ हैं। चेक इन के टाइम पे हम बताएंगे कि एक्चुअल में जो हम रूम लगा रहे हैं उस टाइम के ऊपर वो किस रेट के ऊपर है। सबमिट। तीसरा कैटेगरी हम क्रिएट कर लेते हैं, सबमिट। ये राइट साइड पे आपकी जो तीनों कैटेगरीज हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। किसी में भी हमने कुछ एडिट करना है तो ये एक पेंसिल है एडिट के लिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। कुछ इसमें हमें चेंजेस करने हैं करके हम वापस इसको सेव कर सकते हैं। इससे आपकी आइटम अपडेट हो जाएगी। एंड लास्ट पे एक रिमूव का बटन है। अगर कुछ कैटेगरी हमसे गलत बन गई है, ज़्यादा बन गई है, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके रिमूव वाले बटन पे कंफर्मेशन लेगा, यस कर दीजिए और ये हमारी कैटेगरी रिमूव हो गई है। रूम कैटेगरीज के बाद हम रूम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बार होम पे क्लिक करेंगे। इसमें आप देख रहे हो भी कोई रूम आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट किया गया। तो ये हमने मास्टर्स में जाके जो सेकंड ऑप्शन है रूम्स का, इस पर क्लिक करा। यहाँ पे आपने रूम नंबर अपना फिल करा, जैसे G1। इसकी कैटेगरी जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी रूम कैटेगरीज में, वो हमारे पास आ गई हैं ड्रॉप डाउन में। तो ये डीलक्स कर दिया, ग्राउंड फ्लोर है, सबमिट। ऑपरेशन सक्सीडेड। ये राइट साइड पे आपके इस तरीके से रूम क्रिएट होते जाएंगे। हम कुछ और रूम्स क्रिएट करते हैं। 101 जैसे हमने सुपर डीलक्स कर दिया, फर्स्ट फ्लोर, सबमिट। एक हम 201 कर देते हैं, डीलक्स, सेकंड फ्लोर, सबमिट। तो ये हमने 3 रूम यहाँ पे क्रिएट करे हैं। G1, 101, 201। होम पे जाएंगे तो ये तीनों रूम हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये आपके ऊपर कुछ फ़िल्टर्स हैं यहाँ पे चेक करने के लिए। एग्जांपल आप डीलक्स करेंगे तो डीलक्स रूम आ जाएंगे आपके पास, सुपर डीलक्स करेंगे सुपर डीलक्स आ जाएंगे, ऑल करेंगे सभी रूम्स। ये फ्लोर वाइज फ़िल्टर है। ग्राउंड पे ग्राउंड वाले रूम्स आएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट वाले, सेकेंड पे सेकेंड, और ऑल करने पे ऑल रूम्स। अब हमें इसमें कुछ एडिट करना है या डिलीट करना है तो अगेन हम मास्टर में जाके रूम्स में जाएंगे। और जैसे हमने रूम कैटेगरीज में एडिट और रिमूव का ऑप्शन यूज़ करा था, उस सेम वे में हम यहाँ पे एडिट करके कुछ चेंजेस करने हैं। कुछ कैटेगरी गलत डल गई हमसे, कोई फ्लोर गलत डल गया, तो हम उसको चेंज करके सबमिट कर देंगे। कुछ रिमूव करना है रूम नंबर यहाँ से, तो हम रिमूव कर सकते हैं इसको। रूम्स के बाद हम ऑप्शन देखेंगे नेक्स्ट, सोर्स का ऑप्शन है, लेकिन ये हम सेल कैटेगरीज के बात करेंगे। सेल कैटेगरीज में हमने वो कैटेगरीज क्रिएट करनी है जो सर्विसेज होटल सेल करता है, लाइक रूम रेंट, एक्स्ट्रा बेड, रूम सर्विस, अर्ली चेक इन, लेट चेकआउट, या होटल के पास अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट आ जाएगा, मिनी बार आ जाएगा, या कुछ मिसलेनियस सर्विसेज, लॉन्ड्री की, टैक्सी की, तो वो सारी सर्विसेज हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे वो क्रिएट करेंगे। ऑप्शंस कैसे, रेंट का जो रूम रेंट का ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेडी है, रेंट करके बना रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम रेडी करेंगे यहाँ पे रूम सर्विस का। यहाँ पे उसका GST परसेंटेज, उसके ऊपर क्या GST लग रहा है, एग्जांपल 12%। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है हमारे पास सोर्स रूम्स और शो एट डैशबोर्ड की। सोर्स रूम्स का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं कि हमें जो बिलिंग है वो रूम्स के अंदर करनी है।
तो रूम सर्विस के केस में सेम यही होगा कि हम रूम्स के अंदर ही रूम सर्विस की बिलिंग करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शो एट डैशबोर्ड। हमारे पास ऊपर यहाँ पे होम के बाद आप देखेंगे एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें हमने जो रेस्टोरेंट की बिलिंग करनी होती है, अगर हमारे पास एक डिफरेंट आउटलेट है जहाँ पे रूम सर्विस और रेस्टोरेंट की बिलिंग होगी, तो हम उसको डैशबोर्ड पे ले आएंगे ताकि जो हमारा KOT सिस्टम है, KOT और बिलिंग सिस्टम, वो इससे चलना शुरू हो जाए। तो हम इसको लेके आएंगे जी शो एट डैशबोर्ड। इसके बाद आपका जो HSN या SSE कोड रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कोड आप डाल सकते हो। स्टार्टिंग नंबर, बिल नंबर वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से चलेगा। इनवॉइस हेडर, कोई आपने बिल के ऊपर कुछ हेडर प्रिंट करना है जैसे रेस्टोरेंट का नाम। ऑर्डर बिल इनिशियल, जैसे आपका जो बिल नंबर है 1 2 3 4 चलता है, तो उसके आगे आप कोई इनिशियल लगाना चाहते हो, एग्जांपल R1 P1 ऐसे कोई भी वर्ड, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। एंड दिस इज़ अ माइनर डिस्क्रिप्शन जो बिल के ऊपर प्रिंट होगी। तो हमने इसको सबमिट कर दिया। ऑपरेशन सक्सीडेड, ये राइट साइड पे हमारी वो रूम सर्विस क्रिएट हो गई। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे लाइक एक्स्ट्रा बेड। इसके ऊपर जो GST परसेंटेज है हमने वो डाला। ये हमें डैशबोर्ड पे आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्रंट ऑफिस का ही ऑप्शन है एक्स्ट्रा बेड का। इसमें हमें कोई थर्मल प्रिंटिंग नहीं चाहिए, अलग से कोई KOT सिस्टम नहीं चाहिए। दिस इज़ विल बी द डायरेक्ट पोस्टिंग इनटू द रूम। सेम बाकी चीज़ें जो हमने इसकी फिल करी, ये हमारा एक्स्ट्रा बेड क्रिएट हो गया। अगर हमने रेस्टोरेंट का क्रिएट करना हो, उसमें एक चीज़ डिफरेंट आएगी। GST आपने कर दी, इसका सोर्स रूम्स नहीं आएगा बिकॉज इस केस में आपको रेस्टोरेंट के टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो हम इसको डैशबोर्ड तो टिक करेंगे, इसका डैशबोर्ड पे तो रेस्टोरेंट आउटलेट हमारा नज़र आएगा, लेकिन रूम्स में हम इसका टिक रिमूव कर देंगे और सोर्स का नाम इसका बनाएंगे टेबल। अब इसमें कुछ फर्दर ऑप्शंस खुल जाती हैं जी। डिफ़ॉल्ट सर्विस में हम बताएंगे डाइनिंग है, रूम सर्विस है, टेक अवे है, होम डिलीवरी, किस तरीके का हमारा आउटलेट है। तो हम रेस्टोरेंट के केस में कर देंगे डाइनिंग। अब बिलिंग टाइप, बिलिंग टाइप 2 तरीके की होती है हमारे पास, एक ऑर्डर बिलिंग, एक डायरेक्ट बिलिंग। ऑर्डर बिलिंग वो होती है जिसमें हम सबसे पहले KOT काटते हैं, फिर बिल बनता है, मतलब मल्टीपल KOTs के आगे एक बिल भी जनरेट हो जाता है। और डायरेक्ट बिलिंग के केस में हम पहले बिल करते हैं, फिर हमारी KOT बनती है और फिर ऑर्डर प्लेस होता है। हम इस केस में रेस्टोरेंट में ज़्यादातर हमारा चलता है ऑर्डर बिलिंग कर देंगे इसको। एक नीचे ऑप्शन है एडिशनल चार्ज। कुछ रेस्टोरेंट्स जैसे सर्विस चार्ज या इस तरीके का कोई भी चार्ज ऐड ऑन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। उसका चार्ज का नाम यहाँ पे लगाना होगा, एग्जांपल सर्विस चार्ज। चार्ज का टाइप परसेंटेज में लगाना है कि फिक्स लगाना है। जैसे परसेंटेज में करेंगे तो 10 किया मैंने, तो बिल की अमाउंट के ऊपर आफ्टर डिस्काउंट ये 10% चार्ज हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस सेम है, जैसे HSN कोड, इनवॉइस हेडर, इनिशियल। डिस्क्रिप्शन में आप चाहे सेम भर दीजिए और सबमिट। ये राइट साइड पे आपकी जो कैटेगरीज हैं वो क्रिएट हो गई। इस तरीके से आप जितनी भी कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सेल कैटेगरीज में जैसे कुछ एडिट करना है आपको, राइट साइड पे एडिट और रिमूव के बटन्स हैं। ये सभी मास्टर्स में आपको मिलेंगे जैसे हमने रूम कैटेगरीज में या रूम्स में देखे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे इसमें सोर्स का जो ऑप्शन रह गया था हमारा। सोर्स का काम है जो हमारे रेस्टोरेंट के टेबल्स हैं वो हमने यहाँ पे क्रिएट करने हैं। रेस्टोरेंट के या आपका कोई बार है या कोई भी ऐसा आउटलेट जो बिलिंग पर्पस में यूज़ होता है, पैकिंग का आउटलेट हो गया, तो हमने टेबल नंबर क्रिएट करने हैं लाइक 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर ऑफ़ टेबल्स आप क्रिएट करना चाहें ये राइट साइड पे आ रहे हैं। और एडिट और रिमूव उसी तरीके से आपका चलता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे इसमें पेमेंट कैटेगरीज़ का। पेमेंट कैटेगरीज़ वो कैटेगरीज़ हैं जो हम एक्सपेंसेस फ्रंट ऑफिस के थ्रू करते हैं या रेस्टोरेंट के थ्रू करते हैं। कुछ भी खर्चे जो हमारा कैशियर करते हैं फ्रंट ऑफिस पर वो हमने यहाँ पे क्रिएट करने हैं। कोई एग्जांपल हम बना लेते हैं, जैसे हमने डेयरी एक्सपेंसेस, वेजिटेबल एक्सपेंसेस, सैलरीज, रूम कमीशन। इस तरीके से आप जितने भी एक्सपेंसेस के जो
कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको हम नेक्स्ट बताएंगे, जो पेमेंट का वाउचर बनेगा उसमें जाके इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे ये खर्चे डलने हैं वो बनाएंगे। यहाँ पे उनके सिर्फ नाम कह सकते हैं वो क्रिएट होते हैं मास्टर्स के अंदर। पेमेंट कैटेगरीज के बाद मास्टर में नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट्स का। अकाउंट्स में हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के अकाउंट्स बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ट्रैवल एजेंसी, जो कि हम चेक इन के टाइम पे डालेंगे किस सोर्स के थ्रू बुकिंग आती है उस ट्रैवल एजेंसी का नाम, चाहे वो OTAs हों जैसे गोवाई बीबो, मेक माई ट्रिप या कोई लोकल ट्रैवल एजेंसीज। सेकंड ऑप्शन आ जाती है अकाउंट। ये कोई भी एक जनरल अकाउंट बन सकता है जिसे हम यूज़ करते हैं बिल टू कंपनी पर्पस के लिए। कोई कंपनी के थ्रू हमारे पास कोई गेस्ट आता है और उसकी हमने पेमेंट सेटल करनी होती है बिल टू कंपनी, जो कि हमें बाद में सेटल होगी, तो हम बिल टू अकाउंट कर देते हैं यहाँ पे। एंड थर्ड ऑप्शन इज सप्लायर टाइप के अकाउंट्स बनते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे इन्वेंट्री के मॉड्यूल में काम आएंगे। जहाँ पे हमने परचेज डालनी है वहाँ पे हमने सप्लायर का नाम ऐड करना होता है, तो वो मास्टर्स तीनों के यहीं पे क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई ट्रैवल एजेंसी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे कोई ट्रैवल एजेंसी का नाम हम क्रिएट करते हैं, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे हम पूरा उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे। और GST नंबर में अगर हम उसका GST नंबर यहाँ पे भर देंगे तो चेक इन के टाइम पे अगर वो हम ट्रैवल एजेंसी चूज़ करेंगे तो GST नंबर उसका अपने आप उठा लेगा, तो वही उसका जो इनवॉइस बनेगा उसके ऊपर ये सेम GST नंबर आपका प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमने ट्रैवल एजेंसी चूज़ करना है, अकाउंट ये ऑप्शन है। आफ्टर दैट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन है। अगर हम इनका अकाउंट लेजर अपने सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं, जो कि एक रिपोर्ट है, तो हम उसका ओपनिंग बैलेंस लेके चल सकते हैं इन बोथ डेबिट और क्रेडिट साइड। एंड चैनल आईडी उस केस में आएगा जिस केस में हमने चैनल मैनेजर के साथ इंटीग्रेशन करा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पैकेजेस का। ये वो मील पैकेजेस हैं जो होटल्स में रहते हैं, एग्जांपल EP, CP, MAP, AP वो आ जाएंगे। उनके नाम आ गया, प्राइस आ गया। प्राइस में अगर हम यहाँ पे फिल कर देंगे कोई भी EP का पैकेज या CP का पैकेज, तो वो हम मैनेजर रिपोर्ट जो हमारी कल को निकलेगी उसके अंदर हम उसका देख सकेंगे कि किसी एक पीरियड में हमारे EP प्लान की सेल या MAP प्लान की क्या सेल रही है। चैनल आईडी अगेन आफ्टर विद द इंटीग्रेशन, एनी डिटेल्स, और हम इसको सबमिट कर देंगे। पैकेजेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है अटेंडेंट्स का। अटेंडेंट्स एग्जांपल हमारे वेटर्स, स्टाफ, इसमें हमें सिर्फ उनका नाम ही फिल करना है या मल्टीपल नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो हमारा जो KOT सिस्टम होगा उसके अंदर यूज़ होंगे। KOT के ऊपर प्रिंट में भी आ जाएगा और KOT ऐड करने के टाइम पे भी आप इसको डाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट मोड्स का। पेमेंट मोड बाय डिफ़ॉल्ट कैश का एक बना है यहाँ पे, बाकी के आप पेमेंट मोड क्रिएट कर सकते हो जैसे कार्ड, UPI, ऑपरेशन सक्सीडेड। एंड कुछ पेमेंट्स मोड और जिस इसके अंदर क्रिएट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारे, वो बिल के टाइम पे नज़र आएंगे आपको। फॉर एग्जांपल बिल टू कंपनी, जिसमें आप अकाउंट्स में जो आपने कंपनीज क्रिएट करी होती हैं उनकी लिस्ट आ जाती है बिल टू कंपनी करने से, और उनके अकाउंट में जो हमारा अमाउंट है वो सेटल हो जाता है। फिर एक ऑप्शन आता है बिल टू रूम का ऑप्शन, जिसे हम फोलियो ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। बिल टू रूम के साथ क्या है कि एक रूम का अमाउंट आप दूसरे रूम के अंदर सेटल कर सकते हैं। और मास्टर में लास्ट ऑप्शन है हमारा कस्टमर्स का। ये कस्टमर्स यहाँ पे हमें ऐड नहीं कर सकते, ये क्रिएट करने के लिए जब हम ऑर्डर बिल करते हैं हमारा, मैं आपको शुरू से बता दूं तो हमारे पास 2 तरीके के सेल कैटेगरीज में आउटलेट बनते थे, एक डायरेक्ट बिलिंग वाला, एक ऑर्डर बिलिंग वाला। ऑर्डर बिलिंग वाले में तो रहता है कि हम KOT निकालते हैं, उसके बाद उसका बिल बनता है। लेकिन डायरेक्ट बिलिंग वाले केस में क्या ऑप्शन रहता है, फॉर एग्जांपल आपने आउटलेट देखे होंगे डोमिनोज या CCD, जिसमें हम जाके सीधा कैशियर को ऑर्डर करते हैं, पेमेंट पहले कर देते हैं, उसमें कोई ऑर्डर सिस्टम नहीं रहता, और बाद में हमारा जो फूड है वो डिलीवर हो जाता है। उस केस में वो हमारा मोबाइल नंबर और नेम पूछ लेते हैं। ये वही सिस्टम है एग्जैक्टली। इसमें अगर हम डायरेक्ट बिलिंग वाला कोई आउटलेट रन करते हैं तो उस केस में हमारे जो मोबाइल नंबर और नाम हम कस्टमर से लेंगे, होटलियर लेगा, तो उसकी जो लिस्ट है वो इस कस्टमर्स वाले सेक्शन के अंदर हमें दिख जाएगी। सो दिस इज़ ऑल इन मास्टर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।